तो इंडियन टेलीकॉम इक्विपमेंट की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम है तेजस नेटवर्क्स, और उन्होंने अभी-अभी अपने तीसरी तिमाही के नतीजे जारी किए हैं। ये नंबर्स हमें कंपनी की कहानी के बारे में क्या बताते हैं? चलिए आज इसी को डिकोड करते हैं। लेकिन इन सारे नतीजों को समझने के लिए एक सवाल सबसे अहम है। किसी भी कंपनी के लिए, खासकर जो बदलने के दौर से गुजर रही हो, उसके लिए ज्यादा जरूरी क्या होता है? तेजी से आगे बढ़ना यानी कि ग्रोथ, या फिर पैसा कमाना यानी प्रॉफिट? तेजस नेटवर्क्स के ये जो Q3 के नतीजे हैं ना, वो इसी एक सवाल के आसपास घूमते हैं। तो सबसे पहले आइए सीधे सीधे आंकड़ों की ही बात करते हैं। ये फाइनेंशियल स्कोरकार्ड हमें बताएगा कि इस तिमाही में कंपनी के लिए क्या मुश्किल था और कहाँ उसे एक बड़ी जीत मिली। तो शुरुआत करते हैं एक बहुत ही अच्छी खबर से। इस तिमाही में कंपनी ने पूरे 307 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कमाया है। अब ये आंकड़ा साफ दिखाता है कि भाई कंपनी के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की मार्केट में अच्छी खासी डिमांड है, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। और ये ग्रोथ तब और भी इंप्रेसिव लगती है जब हम इसे पिछली तिमाही से कंपेयर करते हैं। देखिए, पिछले क्वार्टर में रेवेन्यू था 262 करोड़, जो अब बढ़कर 307 करोड़ हो गया है। मतलब सिर्फ 3 महीनों के अंदर 17% का शानदार जंप। लेकिन जैसा कहते हैं ना, हर कहानी के दो पहलू होते हैं। एक तरफ तो रेवेन्यू तेजी से बढ़ा है, पर दूसरी तरफ कंपनी को 197 करोड़ रुपए का घाटा भी हुआ है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि कंपनी की कमाई से कहीं ज्यादा उसका खर्च हो रहा है, और यहीं पर वो ग्रोथ बना मुनाफे वाला सवाल फिर से सामने आ जाता है। पर यहाँ भी एक उम्मीद की किरण है। अगर हम पिछली तिमाही को देखें तो ये घाटा 307 करोड़ रुपए का था। तो अच्छी बात यह है कि इस तिमाही में घाटा काफी कम हुआ है। ये दिखाता है कि कंपनी अपने खर्चों पर लगाम लगाने की कोशिश कर रही है। ये सही दिशा में एक अच्छा कदम माना जाएगा। अच्छा, अगली स्लाइड पर जाने से पहले एक टर्म समझना जरूरी है, ऑर्डर बुक। इसे ऐसे समझिए, ये उन पक्के ऑर्डर्स की टोटल वैल्यू है जिन्हें कंपनी को आने वाले टाइम में पूरा करना है। इससे किसी भी कंपनी के फ्यूचर रेवेन्यू का अंदाजा लगता है। और ये नंबर कंपनी के भविष्य के लिए बहुत मायने रखता है। तेजस नेटवर्क्स के पास अभी 1329 करोड़ रुपए के कंफर्म्ड ऑर्डर्स हैं। मतलब साफ है कि आने वाले समय में कंपनी के पास काम की कोई कमी नहीं होने वाली, और ये एक बहुत ही मजबूत पोजीशन है। चलिए अब जरा बिजनेस के अंदर झांक कर देखते हैं, समझते हैं कि कंपनी का ऑपरेशनल स्ट्रक्चर क्या है और असल में पैसा आ कहां से रहा है। तो कंपनी का पैसा आता कहां से है, ये तस्वीर काफी कुछ साफ कर देती है। आप देखिए, कंपनी का 85% रेवेन्यू भारत से आता है। इसका मतलब कंपनी अपने घरेलू बाजार पर बहुत ज्यादा निर्भर है। वहीं इंटरनेशनल मार्केट से अभी सिर्फ 15% की ही कमाई हो रही है। कंपनी के काम को अगर हम मोटे तौर पर बांटें तो दो हिस्से हैं। एक है वायरलेस बिजनेस, जो 4G और 5G नेटवर्क बनाने का काम करता है, और दूसरा है वायरलाइन बिजनेस, जो ऑप्टिकल फाइबर और ब्रॉडबैंड इक्विपमेंट बनाता है। वायरलेस डिवीजन में कुछ बहुत ही दिलचस्प काम हो रहा है। मिसाल के तौर पर कंपनी दिल्ली मुंबई रेलवे कॉरिडोर के लिए 5G इक्विपमेंट सप्लाई कर रही है। सोचिए, ये सिर्फ एक डील नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि देश के इतने क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स में तेजस की टेक्नोलॉजी पे भरोसा किया जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ वायरलेस ही आगे है, वायरलाइन बिजनेस भी किसी से कम नहीं है। चाहे वो सरकार का बड़ा भारत नेट प्रोजेक्ट हो या फिर देश की बड़ी बड़ी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां, हर कोई तेजस के साथ काम कर रहा है। और सिर्फ भारत में ही नहीं, कंपनी ने अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया में भी बड़े ऑर्डर्स उठाए हैं, जो इसकी ग्लोबल पहुंच को दिखाता है। तो आप सिर्फ पैसों और ऑर्डर्स से आगे बढ़ते हैं और उन अचीवमेंट्स पर फोकस करते हैं जो कंपनी की तरक्की और इंडस्ट्री में उसकी पहचान को मजबूत कर रही हैं। कंपनी की पहचान अब सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है, ये दुनिया भर में बन रही है। अभी हाल ही में दुबई में उनके एक प्रोडक्ट TJ1400 UCB को सबसे इनोवेटिव प्रोडक्ट का ग्लोबल अवार्ड मिला है। ये अपने आप में एक बड़ा सबूत है कि तेजस की टेक्नोलॉजी वर्ल्ड क्लास है। और इनोवेशन सिर्फ अवार्ड्स तक ही नहीं रुका है। देखिए, सिर्फ पिछली तिमाही में कंपनी ने 26 नए पेटेंट्स के लिए अप्लाई किया है। इसका मतलब है कि R&D पर लगातार काम चल रहा है। कंपनी नई टेक्नोलॉजी बना रही है, जो कि भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। और ये तो बस इस तिमाही की बात है। अगर हम टोटल देखें तो तेजस ने अब तक 600 से ज्यादा ग्लोबल पेटेंट्स फाइल किए हैं, जिनमें से 370 को तो मंजूरी भी मिल चुकी है। ये दिखाता है कि कंपनी के पास अपनी एक बहुत मजबूत और यूनिक टेक्नोलॉजी का खजाना है। तो चलिए अब अपने आखिरी हिस्से पर आते हैं
और ये समझने की कोशिश करते हैं कि कंपनी का लॉन्ग टर्म प्लान क्या है और भविष्य के कौन से ट्रेंड्स हैं जिनका वो फायदा उठाना चाहती है। देखिए, भविष्य में तेजस के लिए मौके ही मौके हैं। हम AI, 5G और बड़े बड़े डेटा सेंटर्स के दौर में जी रहे हैं। इन सभी टेक्नोलॉजीज को क्या चाहिए? तेज और भरोसेमंद नेटवर्क। और यही तो वो चीज़ है जो तेजस नेटवर्क्स बनाती है। तो सवाल उठता है कि कंपनी का आगे का प्लान क्या है? बिल्कुल सीधा और साफ है। भारत में जो उनकी मजबूत पकड़ है उसे बनाए रखना है और साथ ही अपने नए और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स के दम पर दुनिया भर के बाजारों में अपनी पहुंच बढ़ानी है। तो घूम फिरकर हम वापस उसी सवाल पर आ जाते हैं। ग्रोथ तो साफ साफ दिख रही है, ऑर्डर बुक मजबूत है, लेकिन असली चुनौती इस ग्रोथ को मुनाफे में बदलने की है। क्या तेजस नेटवर्क्स ये कर पाएगी? इसका जवाब तो अब आने वाला वक्त ही देगा।